चलिए बताइएगा, करंट करने से डला जाना चाहिए। ये थोड़ा हाँ, ये धोखा देगा क्या? चलिए बताइएगा, चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? उच्च न्यायालय। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ऑटो ग्रंथि बोलिए या थायराइड ग्रंथि बोलिए, एक ही बात है। हाँ, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि कहलाता है। थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम। बताइए, चित्र बनी ठनी का चित्रण किसने किया था? किसने की कहाँ का है? आदमी का नाम बताना। वो तो किशनगढ़, किशन शैली से संबंधित है, राजस्थान। राधा नाम के लिए किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918। पहला विभाजन बोलेगा तब 1907 में। तीसरा विभाजन आजादी के बाद कब? 1969 में। पहला 1907, दूसरा 1918, तीसरा 1969। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? औरंगजेब। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन कौसम्बी। मृत्युदंड को क्षमा दान दे सकता है राष्ट्रपति। मुसोलिनी का जन्म 1883। संथाल विद्रोह के जनक आगे सिंधु कान्हू। कब हुआ था संथाल विद्रोह? कहिए 1655। 1855 से 56। हाँ, मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा। आल्पस पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? वलिद पर्वत। किस महादेश से पड़ता है? यूरोप में पड़ता है आल्पस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका। भारत की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। पहला अध्यक्ष कौन थे? गवर्नर सीडी देशमुख। यूएनओ के प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। बताइए, प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायत में किसका गठन किया जाता है? कौन सी सुनो ना क्वेश्चन पहले। ब्लॉक स्तर पर 3 गो स्तर होता है ना ग्राम पंचायत में, तो तीनों में से किसका अथी किया जाता है? पंचायत समिति का गठन किया जाता है ब्लॉक स्तर पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा। सबसे लंबा बांध हीराकुद। तो बिरजू महाराज किस शैली से संबंधित है? कथक। कथक जो अति है शैली है किस क्षेत्र का है? उत्तर भारत। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। सीधा सीधा डेंगू तो वाहक है वो। हाँ, कोई भी आपको मादे काटता है, पुरुष नहीं काटता है। सब में कोई भी मच्छर का कारण है कि बच्चा का विकास उसका ब्लड में होता है, और जब भी काटेगा तो ब्लड जो लेगा वो आपका लेगा, मादा लेगा।
बाब अल मंडब जो जल संधि है किसके किसके बीच में है? बाब अल मंडब लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। बताइएगा भारत का सबसे प्राचीनतम कोयला खान? कोयला का रानीगंज, झारखंड लाया पश्चिम बंगाल। आनंद डेयरी फार्म कहाँ है? गुजरात। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में? ब्रिटेन। संविधान संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। आनंद डेयरी फार्म कहाँ है? गुजरात। बताइएगा कि सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा? कपास कपास। हाँ, मतलब जो जल्दी आग पकड़ ले। जल्दी की कम टाइम बहुत कम लेता है। जिसका ज्वलन ताप कम वो जल्दी आग पकड़ेगा, और जिसका ज्वलन ताप ज्यादा, बताइए कि कागज पहले जलेगा कि एक माचिस की तीली से लकड़ी जलेगा? इसका न्यूनतम ज्वलन ताप को चाहिए कम है, इसका ज्वलन ताप को चाहिए ज्यादा है, इसलिए नहीं धरेगा। हाँ। अब बताइएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। बताइएगा इरडा, इरडा की स्थापना कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999। इरडा की स्थापना मुख्यालय किसका संबंध? इरडा का संबंध किस क्षेत्र से है? इरडा का संबंध है बीमा क्षेत्र से है। एड्स का नामकरण कब किया गया? 1982 में। शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। अब बताना है कुछ प्रमुख वाद है। सेबी है कुछ बैंक है? सेबी एक संस्था है, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने वाला एक संस्था है। कंट्रोलर है। बताइएगा कुछ वाद है, अंत है उसे संबंधित व्यक्ति है। बताइएगा कि बदरुद्दीन डागर कौन सा वाद्य यंत्र बताते हैं? सबसे प्राचीन कोची होता है? वीणा। तो वीणा बजाने वाला कौन है? बदरुद्दीन डागर। इसके अलावे हैं एस बालचंद्रन। एस, ये दो नाम याद रखना है, बदरुद्दीन डागर और एस बालचंद्रन। क्या बनाते हैं? वीणा बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। ठीक है। फिर पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष भी बांसुरी है। बताए राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र दूग याद रखना, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्न, ये दोनों भी बजाता है बांसुरी है। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी क्या बजाता है? बांसुरी। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाता है? शहनाई। अली अहमद हुसैन शहनाई। बताइएगा सुखविंदर सिंह। कपिल देखा? कपिल शर्मा। मेरे सुखविंदर है, कुछ बजाता है? तबला। तो सुखविंदर सिंह क्या बजाता है? तबला। लतीफ खां तबला। अब बताना है भिक्कम सिंह। भिक्कम सिंह। दो मुंह वाला ढोल को क्या कहते हैं? मृदंग। तो भिक्कम सिंह क्या बजाता है? मृदंग। मृदंग मतलब ढोल हो सकता है, दो तो रहबे करता है ढोलक में, कौन हिसाब से दे रहा है। चलिए बताइएगा एल सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन वायलिन। टी एन कृष्णन और एल सुब्रमण्यम क्या बजाता है? वायलिन। बताइए अल्लाह रखा तबला। जाकिर हुसैन तबला। गुदई महाराज तबला। जितना भी महाराज लग जाएगा तबला। बिरजू महाराज, अब वहां पे महाराज हाँ बजावे ना, नृत्य में है, बजावे वाला नहीं है। बजावे वाला में आएगा तब ना, अब जबरदस्ती कर बजाएगा। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर सितार बजाता है। निखिल बनर्जी सितार। विलायत खां सितार।
अमजद अली खां सरोद। सरोज नहीं समझ। कैसन होता है, यहाँ पे मोबाइल रहेगा तब ना। अली अकबर खां सरोद। चलिए तीन क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन है कोई यहाँ पर 303 ना। चलिए बताइएगा, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? उत्तराखंड बना कब है? 2006 में 2000 के यार के 2000 में। तो उसका नाम बदल के 2006 में किया गया उत्तराखंड। एक नहीं नहीं पहले कौन बना है? पहले बना बोला छत्तीसगढ़। नहीं यार कि 9 नवंबर को उत्तराखंड बना। चलिए बताइएगा, संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राजधानी दिल्ली क्षेत्र कब रखा गया? दिल्ली क्षेत्र है। NSE की स्थापना कब हुआ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992। क्वेश्चन है जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको कौन चुनता है? ऑप्शन 2 है। एगो मतलब कि लोकसभा के जो सत्ताधारी दल के सदस्य है उनकी लोकसभा अध्यक्ष कौन आंसर दिलाएगा? लोकसभा अध्यक्ष तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य और एगो है सत्ताधारी दल के सदस्य जो होता है उसके सब अध्यक्ष है सदस्य है। हाँ, लोकसभा लोकसभा का सदस्य चुनेगा। चलिए, ये अपना अनुसार नहीं लोग करता है कि हम चलो भाई सत्ताधारी में है तो हम अपने से अति कर लेते हैं, बहुमत में है तो उसे लोकसभा का सदस्य बनाएगा। चलिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण कल पूछे थे, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब बना था? बता रहे हैं 1969। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 1874। पहला प्रधानमंत्री जो त्याग पत्र दिए थे? मोरारजी देसाई। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब किया गया था? 1983। इंटरनेट की स्थापना भारत में 1995। तो दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन 1995। हे राम फिल्म के निर्देशक? श्याम कमल कुछ का है। कमल हसन। सल्तनत काल में राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? वजीर है। वजीर। वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। नहीं बोलता वजीर आजम। वेदांतगल पश्चिम बिहार कहाँ है? ये है वेदांतगल तमिलनाडु में है। अर्जुन पुरस्कार प्रथम महिला? लम्सडेन। हाँ। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला पहला मुगल शासक? हाँ, हुमायूं। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ किया गया था? अमेरिका। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? 6 बजिएगा। अगर पूछेगा लोकतंत्र की स्थापना कब होगा? लोकतंत्र की स्थापना भी, मौलिक अधिकार के भी, धर्मनिरपेक्ष के भी, नैसर्गिक के सिद्धांत भी सब वहीं पे। चलिए, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल एल्कोहल। पहला राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित हुआ था? 1983 में। नई जनसंख्या नीति कब घोषित हुआ? 2000 ईस्वी में। महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण हिंदू शासक किसके खिलाफ किया गया था? राजा जयपाल के खिलाफ किया गया था। हेमिस गोम्पा उत्सव किस राज्य के शासित प्रदेश में? लद्दाख में। जयपाल जो मतलब पहले उसके खिलाफ किया था कहीं भी गौरी किया था इसके खिलाफ। गजनवी सॉरी गजनवी, महमूद गजनवी। हाँ 2001 में। सॉरी 1001 में। 1001 में। बताइएगा, ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है?
वो अनॉक्सी था। ऑक्सी में ग्लूकोज ऑक्सी में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद। मुख्य उत्पाद बोलेगा ना तब जो है आपका श्वसन में कुछ ही बनता है, ग्लूकोजे बनेगा, एटीपी बनता है, एटीपी से फिर बनेगा ग्लूकोज। जीवी पंत बताइएगा संस्थान कहाँ है, पर्यावरण संस्थान इलाहाबाद में है। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम नहीं आया है। नहीं आए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1 जून है। 4 मार्च। बाल रक्षा दिवस 1 जून। गरीब दिवस 28 जून। गरीब दिवस 28 जून। पार कर गया ना। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत कब हुआ था? आजादी से पहले आजादी से पहले 1884 में। और ऐसे एलआईसी की स्थापना बोलेगा तो 1956। जीआईसी की स्थापना 1972। भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर। भारतीय बोलेगा तो 10 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस बोलेगा तो 9 अक्टूबर। क्रिसमस बीमारी का संबंध किससे है या किसको कहा जाता है? हेमोफीलिया को जाना था। क्रिसमस बीमारी हेमोफीलिया को जाता है। आइसलैंड के संसद का नाम बताइएगा। एप्लिंग है। आंध्र प्रदेश का मुख्य भाषा तेलुगु। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल। तमिल कब शामिल किया गया था संस्कृतीय शास्त्रीय भाषा में? सबसे पहले 2005 में या 4 में हुआ होगा। 2004 में। संस्कृत 2005। तेलुगु और कन्नड़ 2008। मलयालम 2013 और उड़िया 2014। अभी नवीनतम 9वां भाषा फारसी, वो 2024 में। हाँ कम से कम 1500 साल पुराना होना चाहिए ना। देश में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में मिलता है? मध्य प्रदेश। राजस्थान है क्या सर? वो मरुस्थल है सर। बंजर भूमि अलग है, बंजर भूमि अलग होता है, मरुस्थल अलग होता है। जे.आर.डी. टाटा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कब जो है बंबई से कराची तक अकेले उड़ान भरी थी? गांधी इरविन समझौता 1931। हमास संगठन किस देश से संबंधित है? फिलिस्तीन। हमास फिलिस्तीन। जयलक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से है। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। विश्व बाल दिवस 11 दिसंबर। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। बताइएगा कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं मिलती हैं? 17। 17 गो। 15 गो तो बॉक्सवे में है, 2 गो हो जाएगा इससे 17 गो। बॉक्स में 15 गो, एगो हिंदी में एगो इंग्लिश में, 17 भाषा। भारत में हाथी परियोजना 1992। एनएसी की स्थापना 1992। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। श्रीलंका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? टेम्पल ट्रीज कह देते हैं। टेम्पल ट्रीज। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998। किसान कॉल सेंटर 2004। किसान आयोग की स्थापना किसान आयोग 2006। हाँ 2006 होगा। ठीक। किसान आयोग 4 है।
2004 हो जाए, ठीक है। तो किसान कॉल सेंटर और किसान आयोग 2004। आयोग फेसबुक की स्थापना कब हुआ? 2004। 4 में 3 हो गया ना, किसान कॉल सेंटर, फेसबुक आएगा, आज तमिल को मिला राष्ट्रीय भाषा। फेसबुक फेसबुक 4 है, हाँ 2004 है। क्रेडिट कार्ड वाला में मिला ना, हाँ 2004 में किसको मिला? तमिल को। चलिए बताइएगा कि हम लोग के हो गया था, पल्लव वंश हो गया, अति चोल वंश हो गया था ना, बताइएगा चालुक्य वंश से ना, लगता है चोल पूरा नहीं हुआ, लगता है कि चोल पूरा नहीं हुआ है। हाँ बताइएगा, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता? स्थानीय स्वशासन। बताइएगा सभा या महासभा के बारे में बताना कि अगर हारो और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, कौन सभा या महासभा, जिसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभा या महासभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? पेरू कम्मल कहा जाता था। पेरू कम्मल, पेरू मक्कल है, पेरू मक्कल। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता है? नगरम। व्यापारियों की सभा को नगरम। उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तकोल्लम के युद्ध में मारा जाता है बेटा, तकोल्लम का युद्ध में। प्रांतक प्रथम के से संबंधित है उत्तर मेरूर अभिलेख। चोल काल में सोना का सिक्का को कलंजू कहा जाता है। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम। जैन को दिया गया भूमि को पली चंदनम। गैर ब्राह्मण को दिया गया भूमि को वेलन वगई। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्म दे। पाठशाला के लिए दी गई भूमि को शाला भोग। मंदिर बनाने के लिए दी गई भूमि को देवदान। बताइएगा कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? तो कन्नड़ के है, ठीक है। ऑट्टोकोट्टम, पुंगलेदी और एक और है आपका कंबन। ऑट्टोकोट्टम, पुंगलेदी और कंबन हो जी के तमिल साहित्य के त्रिरत्न। और कन्नड़ साहित्य के 3 रन पाम्पोन रन। बताइएगा कि राजेंद्र प्रथम के शासन माने गुरु कौन थे? जब नहीं, राजेंद्र प्रथम गुरु ईशान शिव पंडित। ईशान शिव पंडित। चोल काल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह आपके कौन है? कावेरी पट्टनम। चोल काल के क्या कौन सी सदी में? 10वीं सदी के यह सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। बताइए कि बहुत बड़ा कोई गांव बहुत बड़ा गांव है और एक छोटे से इकाई के रूप में उस पर शासन किया जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? तनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनियर। चोल काल की राजधानी का नाम बताइए, सबसे पहला से लेकर अंतिम तक। पहला है उरैयूर, दूसरा है तंजौर, तीसरा है गंगैकोंड, फिर चौथा है चोलपुरम और पांचवा है कांची। उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और लास्ट में कांची। चोल काल के व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? 3 गो नाम है, नानादेशी, वलिंजियार और एक है आपका मणिग्रामम। नानादेशी, वलिंजियार और मणिग्रामम। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले था कि मणिग्रामम किसका समूह होता है? तो व्यापारियों का समूह है। वलिंजियार किसका समूह है? तो व्यापारियों का। और मणिग्रामम भी व्यापारियों का। विष्णु के उपासक विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नैनार। नैनार की संख्या 63, अलवार की संख्या 12। चालुक्य के कल्याणी बताना है कि संस्थापक कौन है?
कल्याणी का है तैलप द्वितीय। तैलप चालुक्य के कल्याणी का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6। इसी के दरबार में दो कवि रहता था, विल्हन और विज्ञानेश्वर। विल्हन और विज्ञानेश्वर। तो बताइएगा, एक मिताक्षरा एगो हिंदू विधि ग्रंथ है जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या किया गया है। कौन लिखा है हिंदू मिताक्षरा के? मिताक्षरा के लेखक कौन? नहीं, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने किया था? विल्हन। विक्रमादेव चरित्र, क्योंकि विक्रमादित्य 6 तो एक अथी है, तो उसने नाम पे कर दिया, उसका ग्रंथ की रचना किया है विल्हन। चालुक्य के वातापी के बताइएगा कि कौन है संस्थापक? वातापी के हैं आपका कौन? ओका तो हो गया तैलप द्वितीय, इसका हो जाएगा जयसिंह। वातापी वाला के जयसिंह। गोवा उस समय कौन सा द्वीप के नाम से जाना जाता था? इसके समय, चालुक्य के समय वातापी का रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि पुलकेशियन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था? परमेश्वर प्रथम का, परमेश्वर की उपाधि और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण किया? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय तो हर्षवर्धन को हराता है, अब पुलकेशियन द्वितीय को कौन हराता है? नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन, और नरसिंहवर्मन प्रथम हरा के कौन सा उपाधि धारण करता है? वातापी कोंड के उपाधि धारण करता है। तो पुलकेशियन द्वितीय हराया था हर्षवर्धन के, परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। पुलकेशियन द्वितीय को हराया कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। की उपाधि धारण किया? वातापी कोंड के। अब बताइएगा, चालुक्य के वेंगी के संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। कल हम लोग का रहेगा राष्ट्रकूट से लेके परमार तक। राष्ट्रकूट से परमार तक। भारत का भूगोल न था? मन खुश है ना? भारतीय भूगोल स्टार्ट है तो चलिए, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश से लगता है? 16 गो। बताइएगा, भारत के संलग्न सीमा भारत के तट रेखा से कितना दूरी है? 24 किलोमीटर होता है। भारतीय संलग्न बोलेगा, प्रादेशिक सीमा बोलेगा तब 12, संलग्न सीमा बोलेगा तो 24। एगो है अपवर्जक आर्थिक जोन होता है तो आपको हो जाता है 200 किलोमीटर नॉटिकल मील में। ठीक है, नॉटिकल। संलग्न हो गया 24। लास्ट ना अपना तट से, अपना जो मेन जो तट है ना वो वाला मुख्य तट से। जनसंख्या के दृष्टि से बताइए, तीसरा बड़ा देश, दृष्टि से तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा देश हमरा का मालूम, पहले बताइए। रुक के अब चीन, भारत और अमेरिका है। पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है अमेरिका। पांचवा बताइएगा क्षेत्रफल में या पांचवा जनसंख्या में? ब्राजील है। वहीं दोनों में आपका सेम है। हाँ, भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42 है। भारत का जनसंख्या बोलेगा विश्व की जनसंख्या का, तब बताना 17.5%। विश्व का सबसे 8वां बड़ा देश? अफगानिस्तान का अर्जेंटीना 8वां है। अर्जेंटीना 8वां।
अब जनसंख्या के मामले से लाइन से बता दीजिए, अभी क्षेत्रफल के हिसाब से। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील हो जाएगा 5वां पर, उधर जाके हो जाएगा रुक चीन, अब अमेरिका, भारत। रूस हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, ची से हो गया चीन, आ से हो गया अमेरिका, अब ब से हो गया ब्राजील, फिर उसके बाद ब्राजील के बाद कौन आएगा? ब्राजील के बाद हाँ अब ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत के बाद हाँ ऑस्ट्रेलिया का रहा भारत में। रुक हो गया, रुक चीन, अब भारत, हाँ रुक चीन, अब भारत। भारत को बुलाइएगा, चीन को बुलाइएगा भारत में। कैसे नहीं है, कौन कौन में बसल है, कैसे नहीं है? आप घड़ियों पहन ले सब तो चाइनीजे पहन ले, ये आपको क्या लगता है? ये आपको लगता है क्या? आपको क्या लगता है? पलट के देख लीजिए लिखल क्या होगा। आप तो देख लीजिए पलट के, इसे करके खोल के। कितना क्या है? 85,000 क्या है? कैसे 85,000 के हजार मतलब ना देखे तरी। अरे चलिए फेंकिए काम, अरे छोड़ो, चलिए बताइए, छोड़िए। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताइए बात नहीं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। मुख्य तटीय भाग की लंबाई 6100। तटीय भाग की लंबाई 7516.6। बताइएगा भारत का जलीय सीमा कितने देशों के साथ टच करता है? 7 गो देश के साथ जो है ना जलीय सीमा बनाता है भारत। हो गया। अब बताइएगा कि बांग्लादेश से सबसे लंबा लगा भारतीय राज्य? पश्चिम बंगाल। नेपाल से लगा सबसे लंबा? उत्तर प्रदेश। म्यांमार से लगा सबसे ज्यादा लंबा? म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश। भूटान से सबसे ज्यादा लंबा सिक्किम होना चाहिए, असम है, सॉरी हाँ, भूटान से असम, इतनी छोटा ही है। पाकिस्तान से सबसे लंबा राज्य? राजस्थान। और चीन से सबसे लंबा? अरुणाचल प्रदेश। वहां से ऐसे टर्न है ना, ऐसे। बताइएगा भारत की जल और स्थल सीमा से लगे विदेशी देश कितने हैं? 3 गो है। म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का प्राचीनतम नाम बताइए। एक है, ओकरो से और पहले का नाम? लाहिचिंग पॉइंट। लाहिचिंग बोलिए, पिग्मेलियन बोलिए या इंदिरा पॉइंट बोलिए, सब एक के है। केप कोमोरिन है आपका, ये आपका दक्षिणतम बिंदु है। केप कोमोरिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। जैसे वो तो हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान का, ये है तमिलनाडु का मुख्य बिंदु। अब बताइए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु? इंदिरा कोल। पूर्वी बिंदु? किबुथु। और पश्चिमी? सरक्रिक। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई। पॉइंट कोल्लीमरे कहाँ है? तमिलनाडु। पॉइंट पेड्रो? श्रीलंका। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914। डुरंड रेखा का निर्धारण 1896। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। पटकाई की पहाड़ी किसको अलग करता है? भारत को म्यांमार से। अराइकोम पर्वत भी भारत और म्यांमार से।
श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया, लेकिन मालदीव कौन सी पड़े? इंडोनेशिया। भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर, जयपुर। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से? 5 से। मानक रेखा कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताइए कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के किस राज्य या किस शहर से गुजरती है? केरल के त्रिवेंद्रम से गुजरती है, जहाँ पे थुम्बा है वहीं से रॉकेट लॉन्च होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? 3 गो है। नाम बताइए। 5 गो आता है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और नेपाल हो गया। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितना? 8 गो और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे छोटी तटरेखा गोवा। बताइएगा नेपाल किसके किसके साथ बनाता है बॉर्डर? बिहार, यूपी, उसके बाद में चलिए ऊपर से स्टार्ट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो गया नेपाल। बांग्लादेश से? बांग्लादेश से भी 5 गो। पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। बताइएगा यांगयाप दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से। सिपकिल्ला जो जिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी से और सिपकिल्ला का निर्माण सतलज नदी से। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी कौन दर्रा कैसे होकर गुजरती है, भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा से। काराकोरम दर्रा लद्दाख। जो जिला दर्रा लद्दाख। अधिल दर्रा लद्दाख। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू। सिपकिल्ला हिमाचल। रोहतांग दर्रा हिमाचल। बारालाचा हिमाचल। लिपुलेख उत्तराखंड। माना उत्तराखंड। नीति उत्तराखंड। जलेपला सिक्किम। बताइएगा कि बुर्जिल दर्रा किसको किसको जोड़ती है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ती है? जम्मू को श्रीनगर से। देश का सबसे छोटा दर्रा बनिहाल दर्रा। देश का सबसे छोटा दर्रा बनिहाल दर्रा। भारत और म्यांमार के बीच में या कौन सा दर्रा है? म्यांमार तुजू दर्रा है, जिसे मणिपुर के बीच में, मणिपुर और म्यांमार के बीच में।
सिपिल्ला दर्रा किसको जोड़ती है? भारत और म्यांमार को। शिमला को तिब्बत से, शिमला को तिब्बत से। जिला अरुणाचल हिमाचल प्रदेश। कर ले पूरा। हम लोग का रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक ना, भारत का भौतिक स्वरूप। बंद है। चलिए कहाँ तक इसमें हो गया था? योजना के बाद था ना, बताइएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुआ था? जो गर्भावस्था में सहायता योजना के लिए दिया जाता था, 6,000 रुपया, 2021 में। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुआ है? यह हुआ है 2020 में। आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब और किसने किया था? अभी वित्त मंत्री कौन है? हाँ, तो निर्मला सीतारामन शुरुआत किया था 2020 में आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016। बताना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना, फेसबुक की स्थापना 2004। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना 2004। आंगनबाड़ी की शुरुआत, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, आर्यभट्ट छोड़ा गया 1975। आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत 1975। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? हाँ, बच्चों के टीकाकरण से। कब शुरुआत हुआ था मिशन इंद्रधनुष? 2014 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। 2014 के बाद इतना स्कीम आया है ना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2015। आयुष्मान सब अति हो गया आपका 18 में। आयुष्मान भारत योजना, वही आयुष्मान को आयुष्मान, हाँ, BPL निर्धारकों के लिए बनता है। अब बताइएगा कि नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू किया गया था या बनाया गया था? 1985 में कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। हाँ। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किसकी सरकार में? तो मरे थे कौन 1991 में? राजीव गांधी। बने थे कौन? PV नरसिम्हा राव। तो दूसरा जो है नई आर्थिक नीति किसके शुरू में हुआ? PV नरसिम्हा राव। नई आर्थिक नीति जो नई आर्थिक सुधार जो है भारत में कब लागू हुआ या कब शुरू हुआ? 1991। भारत में उदारीकरण का जनक? किसे कहा जाता है? हाँ, मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका सिग्नेचर रुपये प्रति नोट पे मिलता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्योंकि उस समय वो क्या थे 1991-92 के बाद, उस समय बने थे बाती के बाद, वित्त मंत्री के बाद बने थे, कुछ गवर्नर बने थे। राजकोषीय नीति 1991 के तहत कितने प्रकार के कदम उठाए गए थे? जब जो भर्ती हुआ था 30 दिन या 15 दिन के पैसा बचा था, तो मनमोहन सिंह ने 4 कदम उठाए थे। कितना? 4। पहला, सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रण, जो पैसा खर्च हो रहा है भारत में ना, उस पर नियंत्रण करना है। कर एवं राजस्व दर को क्या करना था? बढ़ा देना था। केंद्र राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशंसा लागू करना था, मतलब जो ज्यादा अनुशंसा देना था उसको रोक लगाना था। और अनुदान की राशि जो दिया जाता है उस पर कटौती करना था। चलिए कल पेज नंबर हम लोग का रहेगा 192, 193। ना पढ़ के लाने का मतलब ना, अनुदान का मतलब सब्सिडी। चलो बायोलॉजी पूछ के छोड़ देते हैं। होमवर्क आज नहीं डला है तब बढ़िया से तो सब लोग याद नहीं किया है। कहाँ तक हो गया था इधर? नहीं,
चलिए, तंत्रिका तंत्र था, नर्वस सिस्टम। अब बताइएगा, तंत्रिका तंत्र में जो सूचना जाता है किस रूप में जाता है? विद्युत आवेग के रूप में जाता है। आवेश में सर, हाँ, आवेश। आवेग, आवेश नहीं, तब से फिर तो विद्युत धारा हो जाएगा फिर तो। आवेग भी तो समझे। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका द्वारा वैद्युत संकेतों को भेजने के लिए कौन सा तत्व का इस्तेमाल किया जाता है बाहर से मिलाने? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम द्वारा संचालित होता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? वो तो मस्तिष्क है सर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बताइएगा कि कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मस्तिष्क या मेरुरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी से। अब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ना हम लोग को। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वही 1400 लगभग बोल सकते हैं, 1400 ग्राम। आयतन कितना होता है मस्तिष्क का? 1450 ml। मनुष्य जिस हड्डी में कैद रहता है उस हड्डी को क्या कहते हैं हम लोग? सॉरी, मस्तिष्क जिस हड्डी में कैद रहता है उसे कपाल करते हैं। क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम है। कपाल तो ये पूरा आ गया, तो हड्डी को नाम बताना है, क्रेनियम हड्डी। जो ऐसे पहिए पर वो लगा। हाँ, कितना टुकड़ा में बटा हुआ है? 8 टुकड़ा में। कपाल जो है कितना? 8। अब शरीर में बताना है कि कौन ऐसा हड्डी है जो ज्यादा रेशेदार से बना हुआ है? यही होगा। मस्तिष्क बना, माने कपाल बना हुआ है। रेशा कभी टूटल देखे कोई की हड्डी टूटल फेंक पटक इधर उधर? हाँ, जैसे नहीं है हड्डी टूट जरूरी नहीं है, इससे टूटने से कोई फर्क नहीं है। अंदर जो मांस है हम लोग का ना मस्तिष्क है, उसमें कुछ नहीं टच होना चाहिए। इससे क्या हुआ? हमारे गाँव वाला गोलियां लगा कि हड्डिया को फाड़ते हुए निकल गया, बचल है ना। हमारे गाँव वाला जो अथी था समय करवा मारा था, तो इसे यहाँ के निकल गया था। हाँ? अरे उससे का जो भी हो नहीं, अरे शरीर में जान नहीं था, मारा ना तो हाथ छटक गया। और भाई भाई को मार देता, और वहां पे कोई रहता दूसरा कोई था। चलिए, ये मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अग्र मस्तिष्क को एक सेरिबेलम और एक डाइसेफेनॉल। सेरिबेलम और सेरिबेलम का कार्य क्या है? ठीक है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं? सेरिबेलम, सेरिब्रम, हम बेलम गलती बोल रहे हैं। हाँ, सेरिब्रम है, सॉरी सेरिब्रम। बोलेगा कि अग्र मस्तिष्क के 2 भाग सेरिब्रम और डाइसेफेनॉल तो हो गया। अब सेरिब्रम को कहते हैं बुद्धि और चतुराई का। भूख, प्यास, घृणा, डर, भय सब कहाँ पे? सेरिब्रम। अब डाइसेफेनॉल को कितने भागों में बांटा गया है? हाँ, डाइसेफेनॉल कहाँ कितने भाग? 2 भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डाइसेफेनॉल के कितने भागों में? थाइमस और हाइपोथैलेमस। थाइमस का काम क्या है? सॉरी, थाइमस ना, थैलेमस। हाँ, सीधे बाहर से जो ठंडा गर्मी जो है ना उसका, हाँ बाहर से जो ठंडा, जैसे कितना ठंडा है, कितना कम ठंडा है, कितना ज्यादा ठंडा है, इसका पहचान कौन करेगा? थैलेमस। और जो अंदर के जो भी प्रोसेस होगा ना वो करेगा हाइपोथैलेमस। चलिए, अब बताइएगा कि मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक होता है सेरिबरम पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। अब कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम क्या है? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम है आंख और नाक पर। मध्य मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क के भाग कौन है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
ये क्या करता है, देखने और सूंघने की क्षमता प्रदान करता है। अगर ये खराब हुआ तो आंख और नाक दोनों गायब, मतलब न सूंघने की शक्ति और न देखने की शक्ति खत्म। तो सुनने वाला खत्म हो, लेकिन ये देखने वाला खत्म हो जाता है। चलिए अब पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग के तीन दो भाग में, सेरिबेलम और एक और कौन, मेडुला ऑब्लागेंडा। आगे वाला कौन था? सेरिब्रम और डाइसेफेनॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शरीर का संतुलन बना के रखता है कौन? सेरिबेलम। चलिए बताइए, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करेगा? मेडुला। मेडुला ऑब्लागेंडा। जैसे उल्टी आना, छींक आना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ये काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लागेंडा। ऐच्छिक है, सेरिब्रम। जिसे हम लोग मुंह बोलते हैं, ये सब करता है सेरिब्रम। हाँ इसका हमारा नियंत्रण उसने समझिए। भूख प्यास वाला होगा ना, तो भूख प्यास तो ऐच्छिक थोड़ी है, ये अनैच्छिक है ना। वही, तो भूख प्यास अभी बताया कि सेरिब्रम कैसे करता है। भूख प्यास वाला जैसे कंट्रोल नहीं करता, वहां से सूचना प्रदान करता है कि हाँ भूख लग रहा है। हाँ सूचना लेकिन कंट्रोल तो करेगा ना मेडुला ना। तो सीधा सीधा अनैच्छिक बोलेगा तो मेडुला, और ऐच्छिक बोलेगा तो सेरिब्रम। भूख प्यास तो और संतुलन के लिए बोलेगा तो पीछे वाला सेरिबेलम। सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो सर भूख प्यास से सब अनैच्छिक क्रिया है, इसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोग भूख रोक सका वही ना। कितना दिन? बहुत एक आध दिन, 2 दिन। ये तो इसी बात मतलब एक बात बोल रहे हैं, इसलिए बताइएगा। मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लागेंडा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मेरुरज्जु। हाँ स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड। इंग्लिश में इसी को मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है? स्पाइनल रीड कर लीजिए। अब बतना है, बहुत छोड़िए, सीधा सीधा बताइए। 31 जोड़ा। अब एक चीज हो रहा हाँ 31 जोड़ा। हाँ 31 दूनी 62 गो। बिचवा में न देखा कि ऐसे ऐसे निकला रही रीढ़ की हड्डिया में, ऐसे फेंके, वही जोड़ा में रहता है। मान ली किया ना, तो ऐसे हड्डिया पर दोनों पर निकला रहेगा ऐसे इनने में, तो ये एक जोड़ा हो गया। ऐसे बोलेगा वर्टिबल कॉलम की संख्या कितना होता है? 33 गो होता है, जिसको बोलते हैं कशेरुक। कशेरुक डंड। हाँ चलिए, मतलब कसा है। हाँ अब बताइएगा, मेडुला मेरुरज्जु कितने प्रकार के कार्य करता है? ये 2 प्रकार के करता है। एक करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और दूसरा करता है मस्तिष्क से आने वाला जो विद्युत आवेग है, जैसे चोट लगा पहुंचा तो उसको नियंत्रित कौन करेगा? तो मेरुरज्जु करेगा। कपाल जोड़ी बताइए कितनी संख्या होता है? कपाल जोड़ी, ठीक है, कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी। स्पाइनल कॉर्ड आओ, एगो 12 जोड़ी हमारे शरीर में पाया जाता है, 14 को पाया जाता है चेहरा में। सीना, पसली, पसली भी 12 जोड़ी। उसमें क्यों खुला रहता है? 2 और 2 4 गो, तो 2, हाँ 2 जोड़ी, खाली 2 गो बोल बहुत ऐसे हो जाएगा थी ना। तंत्रिका तंत्र के इकाई न्यूरॉन। चलिए, कब यहाँ से ऊपर में है 29 गो, माने खोपड़ी में बोलेगा तो 29 गो, चेहरा में 14, कान में 6 गो, क्या हो गया 14 6 20, और कपाल में 8 गो 28 गो, एगो हाइड बोन जो फांसी के समय टूट जाता है 29 गो। हाइड बोन, हाइड बोन। चलिए 30 गो और 30 गो 60 गो, और 60 और 60 120 गो, क्या हो गया 120। हाँ फिर दोनों 60, फिर हाँ तो 60 ना होले, 60 और 60 कितना होले 120, 120 से 129 हो गए कितना 149, बच गए 12 दूनी 24। हाँ हो गए। एगो ई एगो एगो हो गए, जिसको बोलते कौन बोर्ड, ये हड्डी बोलते हैं, अरे जोड़ा रहता है उसको कुछ ही बोलते हैं, पसली को जोड़ के रखता है।
उसी नमवा उसको देते हैं ना, नमवा। चलो तो 24 को अगला इधर देखिए कितना हो गया, फिर 24 को 31 दूनी कितना 62 को, 31 दूनी 62 को, ये सब मिला के वही जोड़ लीजिएगा कुल्ला में, फिर ये दो को यहाँ पे, फिर सब मिला के वही कुल्ला आई के दूगो स्केपुला जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ये वाला कौन था क्या, और दो को ब्यूटी बोनवो तो है पे। चलिए कल हम लोग के पढ़ना है कंकाल तंत्र, सुना सुना ना, कल है, कल कंकाल तंत्र पढ़ के आना है, कंकाल तंत्र से लेके 62 को। अब पूरा पीटूटी ग्रंथि तक पढ़ के आना है। अरे 62 में दोनों पहले पढ़ गया। विविध में आइए, विविध में अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। कौन बनवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय। नाखुदा मस्जिद कहाँ है, नाखुदा मस्जिद पश्चिम बंगाल। चरार ए शरीफ कहाँ है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्रीनगर। हजरत बल मस्जिद कहाँ है, श्रीनगर। पत्थर मस्जिद कहाँ है, श्रीनगर या जम्मू कश्मीर। पत्थर की मस्जिद कहाँ है, पटना में। पत्थर की मस्जिद पटना में, अब वही पटने कहलाएगा। हो गया पत्थर मस्जिद, पत्थर की मस्जिद है। मक्का मस्जिद कहाँ है भारत में, भारत में मक्का मस्जिद है, हैदराबाद। मक्का मस्जिद है हैदराबाद, कुली कुतुब शाह के द्वारा। अब बताइए खिड़की मस्जिद कहाँ है, खिड़की जो है, खिड़की खिड़की मस्जिद खिड़की जो है ना, दिल्ली में। खिड़की ई खिड़की, हाँ। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ है, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, सही बात है। मथुरा। नहीं सर, दोनों है, वो है सब गुजरात में है, लेकिन दोनों का अलग बनाया है। एक हम इसको जान के अच्छा से मथुरा में भी है, गुजरात में भी है। द्वारिका नगरी भी है ये लोग नगरी है वो, ये घर घर पूरा तरह से महल टाइप के है, आई मंदिर टाइप का ही है। काहे कि वो जो हाँ। कृष्ण के दोस्तों थे ना, वहीं के थे, इसलिए नाम पर शायद थोड़ा सा। चलिए लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है दिल्ली में। क्या है, गुजरात में है सरवर का। बताइएगा हर मंदिर कहाँ है, और है हर मंदिर पटना में। विष्णु पद मंदिर के बोलते हैं, हर मंदिर बोलते हैं, पटना गया, विष्णु पद मंदिर गया। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, लक्ष्मण मंदिर साउथ में है। लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश छतरपुर। और लक्ष्मण झूला कहाँ है, ऋषिकेश उत्तराखंड। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, 64 योग नहीं है, खजुराहो मध्य प्रदेश। हाँ। सनसेट पॉइंट कहाँ है, सनसेट है, सनसेट पॉइंट सनसेट पॉइंट चेन्नई या मुंबई होना चाहिए। ये आपका है माउंट आबू राजस्थान। अफगान चर्च कहाँ है, मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है, मुंबई। तारापुर का मछली घर, मुंबई मुंबई। आनंद भवन कहाँ है, आनंद भवन का इलाहाबाद। आनंद भवन इलाहाबाद किस व्यक्ति से संबंधित है, कोई पकड़ लिया आनंद और जेरोम डाल दिया। मोतीलाल नेहरू से। बेलूर मठ कहाँ है, बेलूर मठ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। स्वामी विवेकानंद। पादरी की हवेली कहाँ है, पत्थर की मस्जिद कहाँ है, पटना। पादरी की हवेली भी पटना। लाल बाग कहाँ है, लाल बलपाल है, लाल बाग मैसूर। चलिए कल हम लोग कराएगा भारत के, आ जाएगा कमांड, उत्तरी दक्षिणी कमांड में पूरा। चलो बंद करो। तो बोले नहीं आओ मस्जिद।